स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी। मैं हूं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं गले की एक तकलीफ जो अक्सर लोगों में देखी जाती है और इस तकलीफ का नाम है बार बार गले में खराश होना। मतलब यदि आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार हो रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं आपके थ्रोट में इन्फेक्शन के, और क्या ये रिफ्लक्स की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से, यानी पेट की तकलीफ की वजह से तो नहीं है। इसका क्या रिलेशन है और कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं एसिड रिफ्लक्स वाली तकलीफ में, या और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपके गले में प्रॉब्लम आती है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी कारण समझ में आए जिन वजहों से आपको गले में इन्फेक्शन कई समय से या बहुत सालों से या 6 महीने से या बहुत लंबे समय से हो रहा है। तो वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एसिड रिफ्लक्स होना एक बड़ी आम बात है और गले में खराश होना भी एक आम बात है। बार बार गले में खराश होना ये भी बहुत आम बात है, होते रहती है। लेकिन यदि लंबे समय से आपको गले में तकलीफ हो रही है और काफी टाइम हो चुका है, आपने काफी दवाइयां करा ली, आपने आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट जो नाक कान गला विशेषज्ञ है डॉक्टर, उनको भी दिखा लिया, आपने आयुर्वेदिक कर लिया, आपने होम्योपैथी कर लिया, आपने एलोपैथी यूज करी, सभी प्रकार की दवाई यूज कर ली और उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप परेशान होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, उन्हें किसी को गले में खराश है, किसी को गले में कुछ फंसा फंसा सा लगता है। तो क्या गले में फंसा फंसा लगना किस वजह से होता है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। गले में मैं जिस बात को आज यहाँ पे इस टॉपिक के माध्यम से उठा रहा हूं वो ये है, आज वीडियो के माध्यम से, कि गले में तकलीफ होना हर बार गले की तकलीफ की वजह से नहीं है, हर बार गले की बीमारी या गले की किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं है वो, या गले की किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है। वो होता है कई बार, या ज्यादातर मैंने देखा है, यदि आपको गले में इन्फेक्शन है, गले में इरिटेशन लग रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार फेरेंजाइटिस हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, रिकरेंट हो रहे हैं, मुंह में छाले भी आ रहे हैं, तो ये कंडीशन ज्यादातर केसेस में गले की तकलीफें ना होकर या कफ कोल्ड कोराइजा ना होकर, क्योंकि सर्दी नहीं आ रही है तो कोल्ड कोराइजा ना होकर पेट की वजह से होता है। अब कैसे होता है? पेट की वजह से होने का कारण है, पेट में आपके जो खाना गया है उसमें एसिडिटी का कंटेंट जब ज्यादा बढ़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि पेट में होता है, आपने खाना खाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। एक विशेष टाइम पे सर्कैडियन रिदम है आपके पेट की, आपकी बॉडी की, उस रिदम के हिसाब से आपकी बॉडी काम करती है। जिस टाइम, जो टाइम आपका खाना खाने का वक्त है, उसी वक्त पे आपके एसिड का सिक्रेशन होता है जो आपका रूटीन फिक्स होता है। यदि उसमें कोई भी बदलाव होता है तो रूटीन के गड़बड़ होने की वजह से एसिड तो आ रहा है लेकिन खाना नहीं आया। अब एसिड रिफ्लक्स भी होने लग जाता है, कभी कभी हमने बहुत ज्यादा खा लिया या हमने कम खाया या हमारा खाली पेट है या ओवर ईटिंग हो गई या बहुत ज्यादा एसिडिटी वाले फ्रूट खा लिए या आपके कोई चीज ऐसी जिसकी वजह से आपको अक्सर एसिडिटी होती है। तो ऐसी कोई भी चीजें जो एसिडिटी कर रही है, गैस्ट्राइटिस की कंडीशन हो सकती है, आपको आपके पेट में छाले बन सकते हैं, पैक्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो हो सकता है, इरोजन हो सकता है, आपके पेट में की जो दीवार है वो छिल जाती है इरोजन की वजह से, वो हो सकता है। और बहुत सारी दवाइयां खाने की वजह से, पुरानी दवाइयां आपने किसी चीज के लिए खाई है उसकी वजह से आपको हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से, या आपने कोई पेन किलर खाने की आपको आदत है तो आपको एसिडिटी बहुत बन सकती है और फिर आपको गले में इन्फेक्शन हो सकता है। तो हर बार गले का, मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि हर बार गले का इन्फेक्शन गले का की बीमारी की वजह से नहीं होता, या गले में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है इस वजह से नहीं होता। गले में इन्फेक्शन होने का ज्यादातर बार, बहुत बार जो कारण होता है वो पेट की तकलीफें होती है। तो अक्सर आप इस चीज को नोट करते होंगे, इस तरह की डकारें आना, थोड़ा पेट फूलना और एसिड कंटेंट का ऊपर की तरफ आना,
या आप रात में सो रहे हैं तो आपको थोड़ा एसिडिटी महसूस हो सकती है और फिर गले में तकलीफ हो जाती है, और फेरिंजाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। फेरिंजाइटिस मतलब आपके गले में पीछे की तरफ खराश महसूस होना, गले में कुछ फंसा फंसा सा महसूस होना, अटका अटका सा महसूस होना, या ग्लोबस की कंडीशन में गैस बनती है, इस तरह का आपके गले में महसूस होगा। इट इज ग्लोबस, और वो लंबे समय तक वो लगातार हो तो उसको ग्लोबस हिस्टेरिकस बोलते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारी डकार बन रही है, गैस बन रही है और वो ऊपर आ रही है, और एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स होने की वजह से आपको गले में इन्फेक्शन होते हैं। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है। आपको करना यह है कि यदि आपको गले में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो एक बार आपके एमडी मेडिसिन से या पेट के विशेषज्ञ से एक बार जरूर दिखा लें। जैसे ही आप पेट के विशेषज्ञ से दिखाते हैं, आपके एंटासिड्स वगैरह चलती हैं, या होम्योपैथी में आप दिखाते हैं, तो होम्योपैथी में आपकी मेडिसिन होती है नक्सवामिका, होम्योपैथी में आपकी मेडिसिन होती है मेंथा पाइपरेटा, होम्योपैथी में आपकी मेडिसिन होती है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, होम्योपैथी में आपकी मेडिसिन होती है सल्फर, होम्योपैथी में आपकी मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम। ये डिपेंड करता है कि किस वजह से आपको हुआ है और होम्योपैथी में क्या क्या कारण है। उस कारण की वजह से आपको जो भी लक्षण आता है उसके आधार पर दवाई जाती है। तो जो कारण है, जो लक्षण है, उसके आधार पर आपको दवाई दी जाती है और आपका इलाज हो जाता है। और मैं कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स आपको बता रहा हूं, दवाइयां जिसको आप ले सकते हैं, इसके बाद आपको बहुत आराम लग जाएगा। एक मैं सिरप का नाम नोट करा रहा हूं, आप यहाँ पे पिक्चर देख लेंगे। सिरप है निक्सोसिड, काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम, खाली पेट में इसको ले लीजिएगा। आपके एसिडिटी की वजह से किसी भी तरह की तकलीफ आपको गले में आ रही हो या एसिडिटी ज्यादा बन रही हो और आपके थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। दूसरी जो ड्रग है वो है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस 2 तरीके से आपको मदद करेगी। एक तो 30 पोटेंसी में आप इसको ले लीजिए 2-2 बूंद, या फिर आपको मदर टिंचर मिलता है तो आप 5-5 से बूंद से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 बार 5 बूंद आधा कप पानी में ले लीजिए, और फिर आप इसको देखेंगे कि आपका एसिडिटी बनना जो है वो कम हो जाएगा। खाने में भी आपको लगाम रखनी है, हरी सब्जियां सलाद ज्यादा खाएंगे, रात में मिर्च मसालेदार ज्यादा नहीं प्रयोग करेंगे, हल्का फुल्का मसालेदार आप दिन में ले सकते हैं, रात में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि रात का ही खाना दिन जब पचेगा तो दिन में आप सुबह लैट्रिन जाएंगे, मोशन रह जाएंगे। ऐसे खाने में लगाम रखिए जो आपके खाने को बहुत ज्यादा एसिडिक बनाते हैं। यदि बहुत ज्यादा एसिडिक खाना होगा, बहुत ज्यादा अम्लीय खाना होगा, तो आपको इस तरह की तकलीफें हो जाएंगी और आगे जाके हो सकता है पेट की बड़ी समस्याएं आ जाएं। तो खाने पर लगाम कसना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने में बहुत ज्यादा एसिडिक कंटेंट नहीं होना चाहिए। नेट्रम सल्फ 3x और 6x बहुत अच्छी ड्रग है। नेट्रम सल्फ, नेट्रम फॉस, ये बहुत अच्छी ड्रग है एसिडिटी के लिए। 4 गोली सुबह शाम आप इसकी ले सकते हैं खाली पेट में। नक्सवामिका 200 भी बहुत अच्छी ड्रग है। 2-2 बूंद सुबह शाम आप इसको लीजिए, आपका एसिड कंटेंट कम हो जाएगा यदि आपकी वर्कोहॉलिक लाइफस्टाइल है। और लाइकोपोडियम 200 भी इसकी एक अच्छी ड्रग है, 2-2 बूंद सुबह शाम। तो यदि आप रेगुलर लेना चाहें तो लाइकोपोडियम और नक्सवामिका को ले सकते हैं 2-2 बूंद सुबह शाम, और निक्सोसिड सिरप ले सकते हैं 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम। इस तरह की तकलीफों से आपको पूरी तरह निजात मिल जाएगी। और इसके साथ में आपको अपनी जीवन शैली लाइफस्टाइल पे करेक्शन करना है। लाइफस्टाइल पे करेक्शन कैसे करते हैं? खाने का टाइमिंग 3 बजे 4 बजे मत रखिएगा, 1 से 1:30 बजे मैक्सिमम हो। सुबह भी आपका पेट खाली न रहे, दोपहर भी आपका पेट खाली न रहे। पेट खाली रख के काम नहीं करना है। हरी सब्जियां, सलाद और फ्रूट्स ज्यादा लेना है, और विटामिन सी, नींबू वगैरह ज्यादा लीजिएगा। दही का सेवन करते रहिए, दही अच्छा होता है। बरसात में लोग थोड़ा सा कम खाते हैं दही को, लेकिन बाकी सीजन में दही का प्रयोग अच्छे से करें। विटामिन सी के लिए आप नींबू, संतरा, मौसम्बी इस तरह के फ्रूट्स लें ताकि आपका विटामिन सी का लेवल भी कम ना हो। ये वीडियो इसी वजह से था कि आप गुमराह हो जाते हैं कई बार, आपको ये पता नहीं चलता, आप कई सालों तक दवाई खाते रहते हैं कि मेरे गले में इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे गले में इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे ये नहीं हो गया, मुझे वो नहीं हो गया। ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस आपको देखने मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम ये वजह होती है एसिडिटी के लिए, क्योंकि आज की डेट में आजकल
खाने का टाइमिंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, इस वजह से ये तकलीफ हो रही है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं चाह रहा था आपसे कनेक्ट होना कि आपको ये बताना ये जो चीज हो रही है उसका कारण अक्सर हम मिस कर जाते हैं। जिस कारण की वजह से ये होता है उस कारण को मिस करके हम दूसरी चीजों का ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं। ट्रीटमेंट पेट का कीजिए, गला अपने आप ठीक रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।